तो ये स्टूडेंट्स को पहले तय करना होगा कि उनको किस स्टेट को टारगेट करना है। अगर हम बिहार जुडिशल सर्विसेज की बात करें तो इसमें जीके का पोर्शन ठीक ठाक आता है जी। कहीं जीके बिल्कुल नहीं पूछते। तो लॉ के साथ साथ जीके पर भी अच्छा खासा ध्यान देना पड़ता है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। ये सबसे पहली पोस्टिंग होती है पूरी जुडिशल हायरार्की में। आप जानते हैं कि जो शीर्ष पद होता है जुडिशरी में वो सीजेआई होता है, और जो सबसे पहला पोस्ट होती है वो सिविल जज की पोस्ट होती है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 31वीं न्यायिक सेवा की रिजल्ट सोमवार को घोषित की है, और सासाराम में रहने वाले एक ऐसे संघर्षशील छात्र कहेंगे, शिक्षक कहेंगे, आप जो परिचय देना चाहें दे सकते हैं, चूँकि छात्र जीवन और इसके साथ साथ जो शैक्षणिक जीवन होता है उससे भी इनका काफ़ी गहरा संबंध रहा है, और इस रिजल्ट में इनका 133वां रैंक आया है। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग को आज ही पता चला कि आपका रिजल्ट हुआ है इस न्यायिक सेवा के, जो रिजल्ट आया है बीपीएससी के थ्रू, इसमें 133वां रैंक भी मिला है। तो क्या स्ट्रेटजी रही होगी इस मुकाम को हासिल करने की आपकी? देखिए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इसके 3 लेयर्स होते हैं। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना पड़ता है, एंड देन मेंस, देन इंटरव्यू। तो सारे लेयर के लिए आपके पास अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं। प्रीलिम्स के लिए आप जितना ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनाएं वो आपको बेनिफिट करता है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत एसेंशियल है, और बेयर एक्ट अगर आप किसी भी जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो बेयर एक्ट की अच्छी रीडिंग मस्ट किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए है जी। पढ़ाई लिखाई का मतलब कहाँ से हुआ आपका इसके लिए? जी, मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट था कि हालांकि मैंने +2 साइंस स्ट्रीम से किया था, बट मुझे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना था, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च की इस पर आफ्टर +2, तो मुझे पता चला कि BLLB इंटीग्रेटेड एक ऐसी डिग्री है जिसमें आप ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ एक प्रोफेशनल कोर्स भी आप कर सकते हैं, और इसके स्कोप ज़्यादा हैं। मुझे नहीं पता था तब कि इसको करके जज बनते हैं या क्या बनते हैं। तो मेरा जो इंटरेस्ट था पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के प्रति, वो मुझे BLLB कोर्स की तरफ खींच के ले गया जी। तो ये मेरा प्रेरणा था। मतलब किस यूनिवर्सिटी से आपकी जो 12वीं के बाद ये पढ़ाई हुई? मेरी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। अच्छा। BLLB की जी। और उसके बाद जो आपने एक शिक्षक के रूप में योगदान दिया, वो कहाँ पे दिया? मैंने अपना मास्टर्स पूरा किया दिल्ली विश्वविद्यालय से 2020 में, और जैसा हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक की सिचुएशन आई और हम सबको घर आना पड़ा। तो घर पर जब हम लोग थे तो बाहर शिफ्ट होना बहुत उस वक्त मुश्किल हो रहा था। मैंने अप्लाई किया सासाराम में, जैसा आप जानते हैं, नारायण स्कूल ऑफ लॉ, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम किया। प्राइमरीली ये रीज़न था कि मैं घर पे रहना चाहता था, और क्योंकि एकेडमिक्स में आप जब रहते हैं तो पढ़ाई से जुड़े रहते हैं, तो वो आपको प्रिपरेशन में भी कहीं हेल्प करता है। तो यही बेसिक 2 रीजंस थे। अब आगे इस क्षेत्र में किस प्रकार से आपको इसको तय करना होता है? क्या इसकी कंडीशंस होते हैं? किस प्रकार से मतलब पोस्ट रैंकिंग किया जाता है? देखिए, अभी जिस पोस्ट के लिए हम लोग चयनित हुए हैं सिविल जज की ये पोस्ट है जी, और इसी कैडर को हम जुडिशल मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तो अगर क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन होता है हमारे पास तो हमें जुडिशल मजिस्ट्रेट बोला जाता है, और अगर सिविल जुरिस्डिक्शन होता है तो सिविल जज बोला जाता है। तो यही है, और ये सबसे पहली पोस्टिंग होती है पूरी जुडिशल हायरार्की में। आप जानते हैं कि जो शीर्ष पद होता है जुडिशरी में वो सीजेआई होता है, और जो सबसे पहला पोस्ट होती है वो सिविल जज की पोस्ट होती है। सिविल जज जी। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, या फिर जो देख रहे हैं बच्चे जिनको लॉ के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण है, उनका थोड़ा रुचि होता है और वो भी चाहते हैं कि इसकी तैयारी करें, तो क्या सिलेबस होता है, किस पे फोकस ज़्यादा करना होता है? देखिए, जो जुडिशल सर्विसेज होती हैं वो स्टेट के लेवल पे होती हैं, तो हर स्टेट का जो सिलेबस है वो डिफ़र करता है। तो ये स्टूडेंट्स को पहले तय करना होगा कि उनको किस स्टेट को टारगेट करना है। अगर हम बिहार जुडिशल सर्विसेज की बात करें तो इसमें जीके का पोर्शन ठीक ठाक आता है जी। कहीं जीके बिल्कुल नहीं पूछते। तो लॉ के साथ साथ जीके पर भी अच्छा खासा ध्यान देना पड़ता है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए इसमें।
तो मेरी एडवाइस यही है कि लॉ के साथ साथ जीके पर भी काम करते चलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तो ये रिजल्ट हो गया है, लेकिन इस इंसान की जो जीवन रही है, जो दिनचर्या रही है, जो संघर्ष रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी का हाथ तो ज़रूर रहा होगा। तो इनके अभिभावक जो पिताजी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, सबसे पहले आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। आज तो आपके पुत्र का सिलेक्शन हो गया है जज के तौर पे, मतलब क्या अभी आपको लग रहा है अभी इनका सिलेक्शन के बाद? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बच्चे ने काफ़ी मेहनत किया है उसके लिए, और इनकी मेहनत ही जो है सफलता की कुंजी है इनकी। कभी आपसे ऐसा बोले हैं कि हमको मतलब ये कानून की पढ़ाई करनी है, इसी में जानी है? जी मैंने इनको एकदम फ्री छोड़ा था, जो लाइन आपको पढ़ना है आप जा सकते हैं इसमें, क्योंकि बच्चे अपने मर्ज़ी से जो चीज़ चुनते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा करते हैं। जी सही बात है, जो रुचि होता है उसी में इंसान सफलता ढूंढता है और कर भी लेता है। तो ऐसे ऐसे जो हमारे शहर से लोग निकल रहे हैं बीपीएससी में, अभी हाल में ही और भी रिजल्ट आए थे, अलग अलग जो भी सेक्टर हैं उसमें अलग अलग बच्चे सफलता को हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी का भी रिजल्ट हुआ था हमारे शहर से। तो इनकी जो प्रतिभा है उस पर जो हमारा नज़र होता है वो हमेशा से बना रहता है और आगे भी बना रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ सुपर 7 के साथ, तब तक लेते हैं विदा, धन्यवाद।